Hello friends. So today our topic is determinants of health. Yesterday we discussed कि आज हम determinants of health करेंगे. तो हमारा टॉपिक जो है वो determinants of health है. तो डिटर्मिनेंट्स जो होते हैं वो कौन कौन सी चीज़ें जो है हमारी हेल्थ को अफेक्ट करती हैं, ठीक है. कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो इन चीज़ों का किन किन चीज़ों पे प्रभाव पड़ता है, ठीक है वो. सो ये टॉपिक करने से पहले सबसे पहले हम टर्मिनोलॉजी करेंगे इसके रिलेटेड, राइट. तो टर्मिनोलॉजी क्या है? सबसे पहले डिटर्मिनेंट्स ही हमने पढ़ा है. डिटर्मिनेंट्स का मतलब क्या होता है? समथिंग दैट डिटरमाइंस. समथिंग डिटरमाइंस का मतलब कोई चीज़ जो किसी चीज़ के बारे में भी कैलकुलेट करती है, ठीक है, उसको हम डिटर्मिनेंट्स बोलते हैं. नेक्स्ट इज़ जेनेटिक. जेनेटिक जो है वो रिलेटेड टू जीन्स है. जो भी चीज़ हमें अपने पेरेंट्स से मिली है, पेरेंटल से, बैकग्राउंड से, उसको हम जेनेटिक्स कहते हैं और रिलेटेड टू जीन्स बोलते हैं. फॉर एग्जांपल क्या है इसकी? डिजीज़ कॉज्ड बाय जेनेटिक डिफेक्ट. कोई भी पेरेंटल फैमिली में कुछ जेनेटिक डिफेक्ट हो, वो आगे ट्रांसफ़र हो गया हो, उसको हम जेनेटिक बोलते हैं, ठीक है. नेक्स्ट इज़ थर्ड पॉइंट, दैट इज़ पर कैपिटा जीएनपी. पर कैपिटा जीएनपी हम पढ़ेंगे, उसका मतलब हमें पता होना चाहिए. जीएनपी का मतलब जो है वो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है. द टोटल वैल्यू ऑफ कंट्रीज गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ ईयर डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन दैट कंट्री. मतलब जो भी वैल्यू है गुड्स और सर्विसेज की, एक ईयर में जो भी वैल्यू हुई है गुड्स और सर्विसेज की, उसको हम किस चीज़ से डिवाइड करते हैं कि किसी कंट्री में कितने लोग रह रहे हैं, ठीक है. उस टोटल वैल्यू को गुड्स और सर्विसेज की जो है उसको डिवाइड किया जाता है नंबर ऑफ़ पीपल लिविंग इन दैट कंट्री. उसको हम बोलते हैं पर कैपिटा जीएनपी, राइट. तो अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है. सो इट इज़ डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ. ओके, फर्स्ट इज़ बायोलॉजिकल. जो बायोलॉजिकल है, हमारी जो हेल्थ है वो बायोलॉजिकल किस चीज़ पर डिपेंड करती है? अगर बायोलॉजिकल हो तो जेनेटिक मेकअप. जेनेटिक मेकअप कैसा है? मतलब हमें जेनेटिक कोई डिज़ीज़ तो नहीं मिली हुई, हमारी हेल्थ कैसी है, हमारी पेरेंटल फैमिली जो है उनकी हेल्थ ठीक है कि नहीं, हम में कोई चीज़ ऐसी तो नहीं है जो उसमें उनमें पहले थी जो आगे ट्रांसफ़र हुई है. नेक्स्ट इज़ बिहेवियरल एंड सोशियो कल्चरल कंडीशंस, ठीक है. बिहेवियरल एंड सोशियो कल्चरल कंडीशंस का मतलब ये होता है, इसमें हमारा जो है नेचुरल बिहेवियर कैसा है अपना डेली लिविंग का. सो इसमें आ जाता है लाइफस्टाइल, हम कैसे रहते हैं, पर्सनल हैबिट्स हमारी क्या है, स्मोकिंग है, ड्रिंक कर रहे हैं कोई, ठीक है, कोई इंडिविजुअल स्मोक कर रहा है, ड्रिंक कर रहा है, उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस कैसा है, वो कैसा खाना पीना करता है अपना, वो कितनी नींद ले रहा है और फिज़िकल एक्टिविटी कितनी करता है वो, ठीक है. ये जो सारी चीज़ें हैं ये हमारी बिहेवियरल उसमें आती हैं, क्योंकि जो लोग स्मोकिंग और ड्रिंकिंग करते होंगे ऑब्वियसली ये तो पता ही है कि उनको लीवर में कोई ना कोई प्रॉब्लम अभी नहीं तो आने वाले टाइम में हो सकती है. न्यूट्रिशनल स्टेटस का मतलब ये हो जाएगा कि अभी किसी चीज़ में किसी का न्यूट्रिशनल स्टेटस अच्छा है, कोई प्रोटीन वगैरह, न्यूट्रिशनल विटामिन्स वगैरह प्रॉपरली ले रहा है, तो उनको माल न्यूट्रिशन नहीं होगी. बट जो न्यूट्रिशनल स्टेटस पैटर्न उनका अच्छा नहीं है, उनको माल न्यूट्रिशन हो सकती है. फॉर एग्जांपल बच्चों में क्वाशार्कर एंड मेरस्मस टाइप ऑफ डिजीज़ जो है वो अगर हो जाती है. नेक्स्ट इज़ स्लीप पैटर्न. स्लीप पैटर्न किसी का कैसा है? अगर हम अच्छा स्लीप पैटर्न लेते हैं तो हमारा जो माइंड है वो फ्रेश रहता है आगे नेक्स्ट एक्टिविटी करने के लिए. और अगर हमारा स्लीप पैटर्न अच्छा नहीं है तो हमें एंग्जाइटी रहती है, हम अपना काम भी लेजीनेस से करते हैं. फिज़िकल एक्टिविटी में ये आ जाता है कि हम डेली एक्टिविटी कैसे कर रहे हैं, ठीक है, हम एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करते हैं. सो दीज ऑल थिंग्स कम्स अंडर बिहेवियरल एंड सोशियो कल्चरल कंडीशंस, राइट. नेक्स्ट इज़ एनवायरनमेंट. जो एनवायरनमेंट है वो 3 तरह का होगा. फर्स्ट इज़ इंटरनल एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड डोमेस्टिक एनवायरनमेंट. इंटरनल एनवायरनमेंट जो है वो हमारी बॉडी के बीच का एनवायरनमेंट है, लाइक इनसाइड अवर बॉडी. एक्सटर्नल इट इज़ आउटसाइड ऑफ अवर बॉडी, राइट. मतलब लाइक अंदर, इंटरनल लाइक बॉडी टिश्यूज़ हो गए, वो फंक्शन कैसे कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड इंटरनल एनवायरनमेंट. एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है ऑल द इन्वायरमेंट विच इज़ एक्सटर्नल टू द इंडिविजुअल. अब जो भी हम एक तरह से इंडिविजुअल हैं, ठीक है, हमारे आउटसाइड इन्वायरमेंट कैसा है. अब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट भी 3 टाइप्स का हो गया, ठीक है, फिज़िकल, बायोलॉजिकल एंड साइको सोशल. कल हम पढ़ चुके हैं कि हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कैसा होता है, कि लाइक हमारी फिज़िक्स कैसी है, कलर टेक्सचर कैसा है, ठीक है, कोई स्किन डिजीज़ तो नहीं है हमको,
बायोलॉजिकल ये है कि हाँ भी हमें कोई डिजीज़ के साथ सफ़र तो नहीं कर रहे हैं। साइको सोशल, इट इज़ रिलेटेड टू ब्रेन एंड सराउंडिंग्स, सोसाइटी, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड साइको सोशल। वो आउटसाइड हो गया, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। नेक्स्ट इज़ डोमेस्टिक एनवायरनमेंट। डोमेस्टिक एनवायरनमेंट में क्या होता है, माइक्रो एनवायरनमेंट, इसको हम माइक्रो एनवायरनमेंट बोलते हैं। इट इंक्लूड्स द वे ऑफ लिविंग, हम कैसे रह रहे हैं, हमारा लाइफस्टाइल कैसा है, सच एज हमारी लाइफस्टाइल में क्या आ जाएगा, हमारी ईटिंग हैबिट्स कैसी हैं, क्या खाते हैं हम, स्मोक कर रहे हैं, ठीक है, ड्रिंक तो नहीं कर रहे, ड्रिंक कर रहे हैं तो उसको कैसी डिजीज़ हो सकती है, यूज़ ऑफ ड्रग्स, कोई मेडिसिन ले रहे हैं, कैसी मेडिसिन ले रहे हैं, वो सब जो है वो डोमेस्टिक एनवायरनमेंट में इंक्लूड हो जाती हैं, राइट। नेक्स्ट इज़ सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस, सोसाइटी के साथ और मनी के साथ रिलेटेड जो भी कंडीशंस होती हैं, दे आर कॉल्ड सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस। इट इंक्लूड्स पर कैपिटा जीएनपी, हमने पहले ही पढ़ा है कि पर कैपिटा जीएनपी क्या है, इट इज़ द टोटल वैल्यूज़ ऑफ कंट्रीज गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ ईयर एंड दैट इज़ डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन दैट कंट्री, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड पर कैपिटा जीएनपी। इसमें क्या आ जाएगा, एजुकेशन अफोर्डेबल है कि नहीं, न्यूट्रिशनल स्टेटस कैसा है, एम्प्लॉयमेंट रहने के लिए घर काम कर रहे हैं हम कि नहीं है, हाउसिंग घर है कि नहीं, पॉलिटिकल सिस्टम किसी कंट्री का कैसा है कि हर जो इंडिविजुअल है उनको ये सभी चीज़ें, हाउसिंग, फूड एंड शेल्टर अवेलेबल है कि नहीं, एंड ऑक्यूपेशन कि वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है, ये सभी चीज़ें जो है वो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस में आ जाती हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज़, नेक्स्ट पॉइंट होगा इसमें डिटर्मिनेंट्स कौन से हैं, हेल्थ सर्विसेज, राइट। हेल्थ सर्विसेज क्या है, हेल्थ सर्विसेज में क्या होगा, द पर्पस ऑफ हेल्थ सर्विस इज़ टू इम्प्रूव द हेल्थ स्टेटस ऑफ पॉपुलेशन। अभी जो हेल्थ सर्विसेज हमें मिल रही हैं, लाइक हम इम्यूनाइजेशन ले रहे हैं, वहाँ पे हमारे हेल्थ का फैक्टर्स कैसे होगा। अब किसी को टेटनस की कुछ लोहा लग गया तो उसको टेटनस की प्रॉब्लम हो सकती है, बट अगर बच्चे की पहले इम्यूनाइजेशन अच्छी हो रखी है, लाइक इम्यूनाइजेशन शेड्यूल हो रखा है, उसको वैक्सीन लग चुकी है, तो उसका इम्यूनाइजेशन जो स्टेटस है वो अच्छा है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ हेल्थ एजिंग ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है, एजिंग ऑफ द पॉपुलेशन में क्या मेजर कंसर्न्स आर क्या है इसमें। अब जिन लोगों की एज बढ़ रही है, ठीक है, उनके साथ बेसिकली क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं, इंक्रीज प्रेवलेंस ऑफ क्रॉनिक डिजीज़, ठीक है, कुछ गंभीर बीमारियां होती हैं जिनसे वो बहुत टाइम से लड़ रहे होते हैं, उनको नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है, ये हेल्थ जो है उनकी बहुत ज़्यादा बेसिक नीड है उनको प्रोवाइड करना। सेकंड इज़ डिसेबिलिटीज़, उनको कोई हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई जॉइंट्स की प्रॉब्लम तो नहीं है, किसी आर्थराइटिस से, लाइक जॉइंट प्रॉब्लम से कुछ सफ़र तो नहीं कर रहे हैं वो, ठीक है। बोथ दीज डिज़र्व स्पेसिफिक अटेंशन इन द एजिंग प्रोसेस। जो एजिंग प्रोसेस है उसमें इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना ज़रूरी है। सेवन्थ इज़ जेंडर। अब फीमेल्स जो हैं उनको बहुत ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत होती है, बिकॉज दे बेसिकली सफ़र फ्रॉम दी HB प्रॉब्लम, ठीक है, अनीमिक प्रॉब्लम उनको बहुत जल्दी हो सकती है और होती भी है। तो इसके लिए फॉर फीमेल्स लॉट्स ऑफ प्रोग्राम्स हैव बीन लॉन्च्ड, बहुत सारे प्रोग्राम्स जो है वो लॉन्च किए गए हैं फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ न्यूट्रिशनल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। उनकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए लाइक आयरन फोलिक एसिड के जो टैबलेट्स होते हैं उनको दिए जाते हैं। आफ्टर 18 ईयर्स वी कैन गिव टू दी गर्ल्स, ठीक है, तो और कैल्शियम भी बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, उनके लिए। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है, ठीक है। अदर फैक्टर्स क्या आ जाते हैं हेल्थ के डिटर्मिनेंट्स में, रेवोल्यूशन इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। जो ये जो रेवोल्यूशन चल रहा है, इन्फॉर्मेशन जो है बेसिकली लोगों तक पहुंच रही है कि नहीं हो रही है, हमारा कम्युनिकेशन गैप तो नहीं पड़ रहा, तो ये भी हेल्थ फैक्टर्स में एक बहुत बड़ा डिटर्मिनेंट है जिसके कारण हमें पीछे नहीं रहना चाहिए, ठीक है। मेडिसिन भी लिखा हुआ है, मेडिसिन तो है ही है, बट कम्युनिकेशन और इन्फॉर्मेशन होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो दे ऑल आर हेल्पफुल इन टू एक्सेस दी बेटर हेल्थ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आज हमने क्या पढ़ा है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ पढ़े हैं, ठीक है, सभी बायोलॉजिकल पढ़ा है, बिहेवियरल एंड सोशियो कल्चरल पढ़ा है, एनवायरनमेंट पढ़ा है, एंड आफ्टर दैट सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस पढ़ी हैं हमने, देन हेल्थ सर्विसेज पढ़ी हैं, एजिंग ऑफ द पॉपुलेशन में क्या किया है, और जेंडर के बारे में पढ़ा है, ठीक है। अब हमारे जो नेक्स्ट कमिंग टॉपिक है जो हम कल डिस्कस करेंगे वो क्या रहेंगे, वेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉर हेल्थ, ठीक है। हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है अपनी हेल्थ के लिए क्या होनी चाहिए, एक इंडिविजुअल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए,
कम्युनिटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कम्युनिटी में लोग रहते हैं उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए एक हेल्थ के रिगार्डिंग, ठीक है। स्टेट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो हमारी स्टेट है, जिस स्टेट में हम रह रहे हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए। इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, जो आउट ऑफ स्टेट है, हमारी कंट्री से आउटसाइड है, जो सभी इंटरनेशनल रिलेटेड प्रोग्राम्स बनाते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक हेल्थ के लिए क्या होनी चाहिए। अब है इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ, जो हम कल करेंगे। जो हेल्थ के इंडिकेटर्स, उनको मेजर कौन करता है। मॉर्टेलिटी रेट होगा, ठीक है, मॉर्टेलिटी इंडिकेटर्स, मॉर्बिडिटी इंडिकेटर्स होंगे, डिसेबिलिटी रेट्स होंगे, इवेंट टाइप इंडिकेटर्स होंगे, पर्सन टाइप इंडिकेटर्स, न्यूट्रिशनल स्टेटस इंडिकेटर्स, environmental indicators, socio-economic indicators, health policy indicators and the responsibilities for health। ये टॉपिक हम कल करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।